अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि हम भी अच्छे से रहें। अभी मैं एक शर्ट कटिंग करने जा रहा हूँ। वो शर्ट ऐसा रहेंगी कि जैसा पेट उसका ज़्यादा हो और छाती उसका कम हो, यानी पेटी वाला आदमी के लिए शर्ट की कटिंग परफेक्ट कैसे होती है। लेकिन ये जो है जिसका शर्ट है उसको लूज भी नहीं होना और टाइट भी नहीं होना, सिर्फ उसको पहनने में कंफर्टेबल लगना चाहिए, यानी अच्छा फ्री महसूस होना चाहिए, लेकिन ढीला ढाला भी नहीं होना और टाइट भी नहीं होना। तो उसके लिए कटिंग कैसा किया जाता है वो चलिए अभी मैं बताता हूँ। और आप अगर वीडियो देख के मेरा और अगर कटिंग आप करते हैं तो सभी साइज का जो मैं बताता हूँ उस साइज के ही हिसाब से आप कटिंग कीजिएगा। जैसा अभी मैं बता रहा हूँ इसमें कि पेट उसका ज़्यादा है लेकिन इसको लूज में नहीं होना। किसी का ऐसा रहता है कि पेट ज़्यादा होना लेकिन लूज भी ज़्यादा होना, तो उसके लिए थोड़ा सा लूजिंग ज़्यादा कटिंग किया जाता है। और इसका पेट ज़्यादा है लेकिन इसको लूज नहीं होना, फिटिंग में ही होना, तो इसके लिए लूजिंग थोड़ा कम कटिंग किया जाता है। तो उसके लिए चलिए मैं बताता हूँ आपको कि इसका कटिंग कैसे परफेक्ट होती है। ठीक है, अब वीडियो पे बने रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा और आगे आगे बढ़ा के अगर देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। एक लगातार देखिए और फुल शर्ट की कटिंग देखिए तो समझ में आएगा। और यही ट्रिप आप आजमाइए और ऐसे ही कटिंग कीजिए। जिसका पेटी ज़्यादा हो, पेट यानी ज़्यादा हो, और उसको अगर फिटिंग में अगर होना तो ये फार्मूला आजमाइए। और उसको अगर लूज होना तो सिर्फ पेट के पास में आप कैसा क्या लूज करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और चलिए मैं कटिंग करता हूँ। इसका पहले माप समझ लीजिए। ये शर्ट की लंबाई है 29 इंची, शोल्डर है 19 इंची, आस्तीन है 24.5 इंची, चेस्ट है 43.5 इंची 43.5 यानी छाती, और पेट है 45 इंची। ठीक है, ये है 43.5 चेस्ट और पेट है 45 और सीट भी है 45। गला है 17, कफ रहेगा 10.5 इंची का। और इसकी आस्तीन का ये बाजू का मैंने माप लिया हूँ, ये इसको चाहिए 16.5 इंची। ठीक है, चलिए मैं अब कटिंग करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं स्केल ऐसा रख के, ये वाली एल वाली स्केल इधर से सीधा रख के एक निशान ऐसा आपको लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 2 इंच पे ऐसा एक निशान लगाना है और एक 9.25 इंची पे लगाना है। अब चेस्ट के हिसाब से अगर आप चलिएगा तो वो हिसाब से 11.25 इंच पे आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी इससे 1.5 इंची नीचे, तो ये हाला बड़ा कट जाएंगे, इसलिए ये हाला परफेक्ट होना। ये लगाया मैं 9.25 इंची पर। इसको 9 इंच पे भी ऐसा अगर लगा दिए तो भी चल जाएगा, क्योंकि चेस्ट ज़्यादा है तो ये फैलेंगे इधर। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए ये मैं लगा रहा हूँ 18.5 इंची पे। पेट जिसका ज़्यादा रहता है उसका थोड़ा सा नीचे ही लगता है मार्क। लंबाई इसकी 29 इंची, तो अपन 1.5 इंची प्लस करेंगे तो ये लग गया 30.5 इंची। आ गया समझ में। अब इसको पहले ऐसा लाइन आप खींच लीजिए, बिल्कुल सीधा ये होना चाहिए दोस्तों, ये ऐसा सीधा। ठीक है, निशान ये एप्पल कट है इसलिए लंबाई 1.5 इंच प्लस लिया हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, थोड़ा सा देखिएगा तो समझ में नहीं आ पाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ से 2.5 इंची जो है ना, टेनिस का मार्क मैं लगा रहा हूँ। 2.5 इंची इसलिए लगा रहा हूँ, ये लगता है 2 इंची लेकिन इसके किनारे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है इसलिए मैं 2.5 इंची ले रहा हूँ। नहीं तो आप 2 इंची ही लीजिएगा, ये 2 इंच ही रहता है। ठीक है, ये किनारे यहाँ से कट के निकल जाएंगे तो मेरा 2 इंच का ही ये काम आएगा। अब ये ऐसा निशान जो है ना, इसमें सीधा एक लगा लीजिए निशान। ठीक है, ये देखिए ये निशान लग गया सामने की। अब यहाँ से गला के लीजिए, आप लीजिए 2.5 इंची। कितना लीजिएगा? 2.5 इंची। ये फ्रंट कटिंग के लिए 2.5 इंची लेना है आपको। शोल्डर इसके 19 इंची, तो 9.5 इंची आया। और 2 सूत प्लस आपको करके मार्किंग लगा देना। मेरा जो मार्किंग जो रहता है ना दोस्तों, उसी पे कटिंग होती है और उसी पे कटिंग कीजिए। अब इसका देखिए 43.5 इंची। ठीक है, 43.5 का 11 इंची से एक सूत कम होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से जो है ना, यहाँ से
इसको 2.5 इंची रखेंगे हम, क्योंकि इसको फ्री फिटिंग में ही होना और ज़्यादा ढीला भी नहीं होना। तो ये रखेंगे 2.5 इंची प्लस किए, चेस्ट के चौथाई भाग गिन के 2.5 इंची किए। ये पेटी वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, स्लिम फिट शर्ट में ऐसा मत कीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, जैसा आपका माप रहेगा वही हिसाब से माप वाली शर्ट की कटिंग डला हुआ है, वही वीडियो आप देख के और वो कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया 45 इंची, 11 दूना 22, 122, 11 दूना 22, 22, ये 11.25 इंची आया। 11 दूना 22, 22, 22.5, 22 दूना 44, 45, 11.25 इंची इसकी आई चौथाई भाग 45 का। अब यहाँ पे जो है ना दोस्तों, यहाँ पे 2 इंची लेना है। अब ये जो 2 इंच जो ले रहे ना, इसी पे कटिंग होगी, ठीक है। अब फिर से आइए 45 इंची, तो ये यही का यहाँ पे भी गिन लीजिए, ये 13.5 इंच आया, तो 13.5 इंच अब यहाँ पे भी लगा दीजिए, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों सेम ही रहेगा ना। अब ये देखिए, ये ऐसा सीधा निशान ऐसा लगाइए, ठीक है। और ये मार्किंग से 1 इंची आप अंदर की तरफ में ऐसा लेके ऐसा लगाइए, और इसको ऐसा राउंड ऐसा मिला दीजिए दोस्तों, ठीक है। और ये निशान इसमें पेटी वाला है, शेप नहीं आएगा, है ना। जितना भी आए हल्का सा वो डाल दीजिए आप। ये देखिए, ये निशान लग गया ये, ठीक है। अब एप्पल कट है तो इसको 2 इंची 1.5 इंची जैसा उसको एप्पल होना, वही हिसाब से आप उसको ऊपर यहाँ पे कीजिएगा ऐसा में, ठीक है। ये लग गई मार्किंग। अब इसको कटिंग करते हैं। पूरा अगर कटिंग करेंगे ना दोस्तों तो समय ज़्यादा लग जाएगा। मैं समझा देता हूँ। ये यहाँ से 1.25 इंची का सामने से एक मार्किंग मैं लगा देता हूँ। कितना? 1.25 इंच, आधा इंच से 2 सूत ज़्यादा, ये 1.25 इंच पे लगा दिया। अब इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, फ्रंट का मैं कटिंग कर लिया हूँ ये, ठीक है। अब यहीं से बैक बैठा के कटिंग करूँगा, ठीक है। ये ऐसा अभी मैं मुड़ता हूँ, वीडियो लंबा होने की वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं। ये ऐसा मुड़ के भी बैठाता हूँ। ये देखिए, इसको बैक मुड़ लिया हूँ आधे पल्ले में। अब इसको एक निशान यहाँ से लगाइए शोल्डर के लिए। अब यहाँ पे शोल्डर लगाइए। 19 इंची है, 9.5 इंची आया आधा। 2 सूत प्लस आपको रखना है। 2 सूत प्लस ये कर लिए, ये निशान लगा लिए, ठीक है। अभी फ्रंट बैठा लेता हूँ, उसके बाद इसको कटिंग करेंगे। ये यहाँ से जो 1.25 इंच जो मार्किंग जो लगाया, वो 1.25 इंची ये ऐसा हो गया। ये लाइन बिल्कुल सीधे लग गई है, ये लाइन बैक वाली और ये, ठीक है दोस्तों। अब इसको यहाँ से ऐसा राउंड ऐसा मार्क लगा लीजिए। ये बैक के लिए हो गया। और हाँ, एक बात और, जो मैं बताया था आपको कि उसको अगर ढीला ढाला होना तो यहाँ पे अपन ढाई जो रखे थे ना, वो 2.5 इंची के बजाय आधा इंची और बढ़ाना पड़ेगा, 3 इंची। और यहाँ पे रखना पड़ेगा 2.5 इंची, जिसको लूज में होना, ठीक है। इसको मीडियम फिटिंग होना, इसलिए इसको फिटिंग में ही कटिंग कर रहे हैं अपन। ये फिटिंग आएगा उसको, ठीक है। ये देखिए, ये कटिंग, ये देख लीजिए दोस्तों, ये मैंने कटिंग कर दिया। ये बिल्कुल जैसा मार्किंग लगाया, 2 सूत बढ़ा के शोल्डर की, ये कटिंग किया, ये सीधा किया, ये बराबर बिल्कुल। अब ये नीचे का जो है ना, ये पेटी वाला है, तो ये बैक पल्ला को आधा इंच यहाँ से ऐसा कम कर लीजिएगा, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। चलिए, अब इसका शोल्डर और आस्तीन कटिंग करते हैं, एक ही वीडियो में पूरा आपको दिखाते हैं। चलिए, ये आस्तीन यहाँ से कटिंग कर देते हैं इसको, ठीक है। ऐसा क्रॉस में आपको लेना है दोस्तों, ठीक है। ऐसा क्रॉस में लेना है। और यहाँ जो है, यहाँ पे पहले ऐसा ये स्केल बैठा के, और ये साइड से बिल्कुल बराबर बैठा के, और एक निशान आपको लगा देना है, ठीक है। ये ऐसा लगा दिए निशान। और यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन रख के, ये कफ जहाँ पे लगेगी वहाँ का है ये। और यहाँ से आधा इंच मार्जिन रख के, जैसा मैं बताया था 24.5 इंची आस्तीन की लंबाई है, तो ये 24.5 पे रख लीजिए। और 24.5 रखने के बाद यहाँ से 2.5 इंच का कफ जो लगेगी, वो 2.5 इंच पे पहले मार्क लगाइए। उसके बाद 1.25 इंच का मार्क लगाइए, ये दबने के लिए आस्तीन, ठीक है। अब जो जहाँ से जो 1.25 इंच का लगाएंगे ना, वहाँ से 4 इंची पे एक मार्क ऐसा लगाइए, और 6 इंची पे एक मार्क लगाइए। तो 6 इंच पे जो मार्क जो लगाए ना,
वहाँ से आपको रखना है 16.5 इंची, तो 8.25 इंची आया प्लस आधा इंची दबाव जो रहती है। और ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको रखना है 6 इंची। ये बड़ा साइज है कफ भी इसकी 10 इंची की है, इसलिए यहाँ पे रखा 6 इंची, नहीं तो नॉर्मली शर्ट में 5.5 इंची आपको रखना है। ठीक है दोस्तों। और ये ऐसी राउंड वाली शेप आपको बैठाना है, ये जो है ना राउंड ही शेप आपको बैठाना है। आप सोचिएगा सीधा आस्तीन कटिंग कर दूँ तो फेल हो जाएगी। ये ऐसा पहले लगा लीजिए मार्क, और इसको मैं कटिंग करता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये देखिए कटिंग कर लिया। और यहाँ से जो है ना, यहाँ पे मार्क पे ही करना है, लेकिन इधर में 2 सूत बड़ा करना है दोस्तों। याद रखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। अब ये इसको जो है ना एक पल्ला ऐसा गहरा ऐसा करना है, ये सामने की तरफ में लगेगी, फ्रंट में है ना, जो फ्रंट में लगेगी वो ऐसा होना। नहीं तो आप मार्किंग लगा के भी इसको काट सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा मैं कटिंग कर रहा हूँ तो वैसा ही आप भी कर दीजिए, फिर सही नहीं हुआ तो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा ही मैं यहाँ से कटिंग करता हूँ दोस्तों, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। एक आस्तीन दिखा दिया, बस इसी पे ऐसा बैठा के मैं ऐसा कटिंग करूँगा। ठीक है, ये आस्तीन की हो गई कटिंग। अब इसको देखिए, इसको जो है ये ऐसा इसको मिला के ऐसा ये आगे बराबर। अब इसको ऐसा मोड़ देना है आपको, ये बराबर। और इस पे एक चौक का ऐसा मार्क लगा लीजिए, या प्रेस है तो प्रेस से आप इसको वो लगा लीजिए। और यहाँ पे ऐसा 5.5 इंची कटिंग कर दीजिए। ये कटिंग जो हो रही है ना दोस्तों, इतना अच्छा यानी आपको समझ में आएगा ना। ये मत सोचिएगा कि 15 मिनट का वीडियो है तो कैसा देखेंगे, नहीं होगा, समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं है। आप कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं बताऊंगा आपको। अब शोल्डर कटिंग करना है। ठीक है, ये हो गया, अब शोल्डर कटिंग करना है। ये बचा है कपड़ा दोस्तों, कपड़ा थोड़ा कम था इसमें क्योंकि बड़ा साइज़ था ना, तो 2.25 मीटर में नहीं बनता यार। ये सिंगल पना का भी कपड़ा था, इसको डबल पने में होना था कपड़ा। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब शोल्डर का देखिए एकदम बेहतरीन तरीका, एक निशान ऐसा आप लगा लीजिए। ठीक है, ये देखिए एक निशान ये लगा लीजिए, ये लग गया। अब यहाँ से आपको ऐसा करके इंची टेप यहीं पे रखना, ये रखना है 2.25 इंची पे, और ये रखना है 5.5 इंची पे। ठीक है, अब इसको लाइन सीधा पहले खींच लेना है आपको। ये देखिए, जैसे पहली वाली लाइन सीधा खींच लिए, दूसरी वाली लाइन सीधा खींच लिए, और तीसरी वाली लाइन पूरा सीधा खींच लिए। ये हो गया। अब देखिए शोल्डर का जो फ्रंट का हमने जो गला जो लिया था वो कितना लिया था, 2.5 इंच। तो यहाँ पे कितना लेना है, 3 इंची। ठीक है, आधा इंची ये ज़्यादा लेना है। अब ये देखिए 19 इंची शोल्डर है तो 9.5 इंची आया, और 2 सूत सब जगह जैसे मार्जिन अपन बढ़ा के लिए वैसे यहाँ भी मार्जिन बढ़ाना है। अब यहाँ से जो है ना हल्का सा तिरछा में ऊपर लेना है 3.5 इंची, और ये ऐसा हल्का सा ऐसा राउंडिंग ऐसा आपको लेके जाना है। ठीक है, ये और ये मार्क जो अपन जो लगाए और ये मार्क ऐसा दोनों को मिला देना है, ये ठीक है। और ये ऐसा इसको ऐसा राउंड ले आना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको कटिंग कर देना है ऐसा। ये देखिए दोस्तों, ये मार्किंग जो हमने जो लगाए थे ये फिक्स है लगा हुआ, लेकिन 2 सूत हम बड़ा कटिंग किए इसको। अभी देखिए इसको ऐसा बैठाना है, तो ये जितना अपना दबाव जो होता है ना, जैसा आधा इंची से 1 सूत कम, इतना ये ऐसा चढ़ा देना है आपको, और ऐसा ये बराबर फिर से बैठाना है, ये देखते हुए ये यहाँ का ये मिलाते हुए 1.25 इंची। अब इसको ऐसा मोड़ के ऐसा देखना है कि बिल्कुल एकदम जैसा प्रेस करते हैं उस टाइप में एकदम साफ़ सुथरा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अब ये फ्रंट का जो है ना निशान, यहाँ पे एक निशान ऐसा लगा लीजिए शोल्डर पे। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं ऐसा कटिंग करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और 19.5 इंची शोल्डर है, 2 सूत बड़ा यहाँ करके एक मार्किंग ऐसे भी लगाना है दोस्तों। ये मार्किंग लग गई।
और मार्किंग पे ही कैंची आपको चलाना है, लेकिन हल्का सा तिरछा चलाना है, ठीक है। ये तिरछा। अब ये देखिए ये किस टाइप में आया, ये आया इस टाइप में। अब देखिए ये मार्किंग जो है लगी हुई, तो यहाँ से आपको इसको ऐसा मिला देना है। ये ऊपर के तरफ में ये फ्रंट में जो अपन जो लगाए थे ये मिल गया, और ऐसा इसको पलट के ये जो मार्किंग फिक्स जो अपन जो लगाए थे ना, वो इसमें ऐसा मिला देना है। ये देखिए शोल्डर बेहतरीन कटिंग हो गई है, और जितना आप माप लीजिएगा ना उतना ही तैयार आएगा। ये देखिए ऐसा, ये ऐसा आ गया ये, ठीक है। ये ऐसा आ गया, और ये जो है ये इस टाइप में आएगा, ठीक है दोस्तों। ये इस टाइप में, ये देखिए एकदम एक नंबर एकदम राउंड में ये बनेगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा दोस्तों। आगे और भी जितना भी आपका साइज का जो रहेगा ना, वही हिसाब से आप देखिएगा। थैंक